दोस्तों, जब भी भारत के महान गायकों का नाम लिया जाता है, सबसे पहले जिन आवाजों की गूंज सुनाई देती है, उनमें मोहम्मद रफी साहब का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम किसी अफवाह या बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात की नहीं, बल्कि रफी साहब के व्यक्तित्व के एक ऐसे कम चर्चित पहलू की बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रफी साहब का एक अलग सिद्धांत। मोहम्मद रफी सिर्फ एक महान गायक ही नहीं थे, बल्कि बेहद विनम्र इंसान भी थे। इंडस्ट्री में कई लोग बताते हैं कि वे अपने काम को सेवा की तरह देखते थे। नए संगीतकारों और छोटे निर्माताओं के साथ भी वे सम्मान से पेश आते थे। कई संस्मरणों में यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने कई बार कम मेहनताना लिया या परिस्थितियों के अनुसार सहयोग किया। हालांकि हर कहानी का स्वतंत्र दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन किस्सों को संस्मरणों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। रिकॉर्डिंग स्टूडियो की आदत। कहा जाता है कि रफी साहब रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले पूरी तैयारी करते थे। वे गीत के बोल, भाव और उच्चारण पर विशेष ध्यान देते थे। उनका मानना था कि गायक केवल सुर ही नहीं, भावनाएं भी गाता है। इसी कारण उनके गाए हुए रोमांटिक, भजन, कव्वाली और देशभक्ति गीत सभी अलग अलग एहसास देते हैं। हर इंसान के लिए समान सम्मान। रफी साहब की सबसे बड़ी पहचान उनकी सादगी थी। स्टूडियो में वे केवल बड़े कलाकारों से ही नहीं, बल्कि तकनीशियनों, वाद्य कलाकारों और स्टाफ से भी पूरे सम्मान के साथ मिलते थे। यही वजह थी कि इंडस्ट्री में लोग उन्हें केवल महान गायक नहीं, बल्कि महान इंसान भी मानते थे। नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन। कम लोग जानते हैं कि रफी साहब नए कलाकारों का उत्साह बढ़ाने में विश्वास रखते थे। वे कभी अपने अनुभव का घमंड नहीं करते थे। यदि कोई नया गायक घबराता था, तो उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करते थे। उनका व्यवहार बताता था कि सफलता से बड़ा गुण विनम्रता है। परफेक्शन के लिए समर्पण। रफी साहब कई बार एक ही पंक्ति को बार बार गाने के लिए तैयार रहते थे, यदि उन्हें लगता कि उसमें और सुधार हो सकता है। उनके लिए गुणवत्ता जल्दी काम पूरा करने से अधिक महत्वपूर्ण थी। यही समर्पण उनकी आवाज को अमर बना गया। संगीत के प्रति प्रेम। उनके लिए संगीत केवल पेशा नहीं था, बल्कि जीवन का हिस्सा था। वे अलग अलग तरह के गीतों को पूरी ईमानदारी से गाते थे। शायद यही कारण है कि आज भी उनकी आवाज हर पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करती है। आज भी क्यों अमर हैं रफी साहब? समय बदल गया, तकनीक बदल गई, लेकिन रफी साहब की आवाज आज भी उतनी ही ताजा महसूस होती है। इसका कारण केवल उनका हुनर नहीं, बल्कि उनका अनुशासन, मेहनत और विनम्र स्वभाव भी था। उनके गीत आज भी नई पीढ़ी सुनती है और उनसे प्रेरणा लेती है। समापन 8 दिसंबर। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब की महानता केवल उनके गीतों में नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व में भी दिखाई देती है। शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी उनका नाम उतने ही सम्मान से लिया जाता है। अगर आपको रफी साहब से जुड़ी यह कम चर्चित जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक बॉलीवुड इतिहास और संगीत की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।